हमारे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से सादर नमन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पीएन मंडल सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विषय अमानत, जो कि बहुत ही गहन विषय है और इस विषय की जानकारी लोगों में नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस विषय की जानकारी हमारे भारत देश के सभी जन जन के पास पहुंचे और सभी को हो। यही आशा से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग भी अपना प्यार देंगे और इसको आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। इसी उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आइए, आज का जो है खेत है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, देखिए दोस्तों, खेत जो है वो एक समान आपको मिलता नहीं है। जितना तरह का क्षेत्र मिलेगा, जितना तरह का खेत मिलेगा, वह सभी के बारे में पहले हम बताएंगे। बता करके सबसे पहले उसको नापने के लिए बताएंगे, फिर उसको जो है नक्शा पर कैसे मापा जाता है, उसमें काट कर निकाला कैसे जाता है, बांटा कैसे जाता है, फिर इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हमारे पास इसको हम लेकर आए हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र में, यानी कि त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, जो तीन भुजाओं मिलकर बनता है। तो इसमें तीन तरह का त्रिभुज होते हैं। एक नंबर है समबाहु। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आज हम इसी के बारे में समझेंगे। जिसकी आपस में सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब जो आपस में सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो उसका ये सूत्र है, ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब ये बनेगा कैसे, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक खेत बनाएंगे, त्रिभुजाकार खेत। उदाहरण के लिए एक खेत बन गया। जैसे ये हो गया 180 फीट, ये 180 फीट, ये 180 फीट। ये समबाहु त्रिभुज हुआ क्योंकि आपस में सभी भुजाएं बराबर हैं।
सम मतलब बराबर, जिसकी आपस में सही भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका सूत्र है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो बड़े सूत्र लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 180 है। 180 180 180, तो चलिए हम यहाँ 180 लिख देते हैं। 180 स्क्वायर, ये दोस्तों फीट का निशान है, ये फीट है, इसको एक नहीं समझना, ये फीट का निशान है, ये फीट है। फीट का ये इंडिकेट करता है फीट, ये फीट है। तो बराबर करेंगे हम √3/4 और गुना 180 गुना 180। तो ये आमने सामने भुजा हम सबसे पहले कटा देते हैं। ये 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0, और फिर कट जाएगा 45 गुना 90। ये दोनों कट गया। उसके बाद जो है ये √3 का मान होता है 1.732। ये √3 का मान होता है। आपके पास अगर मोबाइल है तो रूट निकालिए, और ये रूट निकाल करके 3 को दीजिए, उसमें मान इतना ही निकलेगा। ये इसका मान है, रूट का मान है 1.732। ये हो गया, ये तो खत्म, कट गया, गुना हो जाएगा 45 और गुना हो जाएगा 180। अब इस सबको गुना कर दिए, ये कितना वर्ग फीट क्षेत्रफल होता है, तो गुना कर लीजिए, है ना। तो गुना करते हैं, 1.732 गुना हो गया 45 गुना हो गया 180। ये हो गया 14,029, 14,029.2। ये क्या हो गया, छेद किस में है, फीट में। इसको सीरियल से हम लोग लिखते हैं किस प्रकार, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं। इसको अगर लिखना है तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 180 फीट है, तो क्षेत्रफल को डिसिमल में बदलें। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 180 फीट है, तो क्षेत्रफल को डिसिमल में बता दें, या डिसिमल में निकालें, या डिसिमल में बदलें, है ना, एक ही बात है। तो हमको किस में बदलना है, सिर्फ डिसिमल में। क्या पूछ रहा है, डिसिमल में बदलने के पूछ रहा है। तो अब इतना जो है ये क्या हो गया, वर्ग फीट हो गया, वर्ग फीट क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हो गया। अब हमको याद करना है कि कितना वर्ग फीट 1 डिसिमिल होता है। जितना वर्ग फीट 1 डिसिमिल होता है उतना हम इसमें भाग दे देंगे, डिसिमिल निकल जाएगा, लेकिन साधारण बात है। तो हमको याद है कि 435.6 वर्ग फीट 1 डिसिमिल होता है, तो 435.6 से भाग दे देंगे, भागा 435.6। ये निकल गया आपको उत्तर 32 डिसिमिल 206 वर्ग करी 206, इसको डिसिमिल लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर।
बस समबाहु त्रिभुज जो भी होगा इसी तरह से बनेगा। अगर यहाँ फीट लिखा हुआ है तो 435.6 से भाग देंगे। अगर यहाँ कड़ी लिखा हुआ रहेगा 1000 से भाग देंगे। गज लिखा हुआ रहेगा 48.4 से भाग देंगे। मीटर लिखा हुआ रहेगा तो 40 से भाग देंगे। तो ये जो है एक टॉपिक हुआ। इस तरह हम समझ रहे होंगे कि फीट में इस तरह निकलता है। जस्ट फीट में जब भी आपको निकलेगा इसी तरह से निकलेगा। इस तरह से इसका जो हम क्वेश्चन लिखेंगे उसका क्वेश्चन इस प्रकार लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मेल, प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक आली इस प्रकार है या 180 फीट है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक आर, प्रत्येक मेल, प्रत्येक आली 180 फीट है। तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें, क्योंकि अभी हम डिसमल बता रहे हैं, फिर कट्ठा में जाएंगे, फिर धूर के, फिर के एकड़, हेक्टेयर, रूट इत्यादि में। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये हमारा हिसाब बन गया। ये 32 डिसमिल हो गया जमीन। इसको नाम दे तो कितना हो गया 32 डिसमिल। हमको कन्फर्म हो जाना है 32 ही डिसमिल 206 वर्ग करीब हुआ। ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कि नापने पर क्या हुआ रहे, ऐसा बात नहीं है। ये जो सूत्र लगाए हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बनता है समबाहु त्रिभुज। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। नंबर 2 में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब हुआ, सम मतलब बराबर, दो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा है ना। समबाहु मतलब हुआ, सम मतलब हो गया बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी आपस में दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कैसे? तो इस तरह से हम त्रिभुज बनाए, इस तरह से बनाए, बना दिए, है ना। इसका जो है इसको भी हम फीट ही में नाप लेते हैं। तो ये हो गया 108 फीट, ये हो गया 108 फीट, और ये हो गया 90 फीट। सब फीट में हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 90 फीट है। और क्या करेंगे, इसका हम जो है ऊंचाई बीच में नाप लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 90 फीट है और ऊंचाई 100 फीट है, और ऊंचाई 100 फीट है। तो क्षेत्रफल को डिसमल धुर एवं, तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। अभी डिसमल तक ही रहना है, धुर कट्ठा नहीं जाना है। इसको हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 90 फीट है और ऊंचाई 100 फीट है, तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। इसका सूत्र क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है इसका 1/2
गुना आधार और गुना ऊंचाई। बन गया। इसका जो है सूत्र होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो आइए इसको बना के देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 तो ये इसका सूत्र हो गया, और गुना आधार हो गया तो आधार 90 है, और उसके गुना ऊंचाई तो 100 है ना। बस यही हिसाब है, इसको कटा देंगे 45। उसके बाद हो गया ये 45 और गुना हो गया 100, तो हो गया 4500। 4500 क्या हुआ, फीट है, ये हो गया वर्ग फीट। वर्ग फीट, वर्ग फीट हो गया। अब हमको याद करना है कि कितना वर्ग फीट एक डिसिमल होता है। जितना वर्ग फीट एक डिसिमल उसमें इसमें भाग दे देंगे, निकल जाएगा डिसिमल। तो 4500 और बटा हो जाएगा 435.6। इसको भाग दे दीजिए, डिसिमल निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4500 भागा 435.6, ये 10 डिसिमल निकल गया। 330 वर्ग करीब 10.330 डिसिमल आंसर। इस तरह से 2 त्रिभुज के बारे में आज बताए हैं। बस इस तरह से। अब यहां पर जो है फीट है, तो यहां पर फीट को हटा दीजिए, यहाँ कड़ी लिखिए, तो कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी हो जाएगा, 1000 से भाग डिसिमल निकल जाएगा। यहाँ गज लिखिए, गज गुना गज वर्ग गज होगा, 28.4 से दीजिए, डिसिमल निकल जाएगा। यहाँ मीटर लिखिएगा, मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर होगा, 40 से भाग डिसिमल निकल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इस तरह से थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा, तो आपको सफलता मिलने में देर नहीं है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास के लिए अगले दिन का इंतजार कीजिए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों की जय हिंद, जय भारत।